समी साहब, ये जो सवाल मैंने शीतल जी से पूछा था, ये सवाल आपसे भी है कि एक्सपेक्टेशन ज्यादा होगा, चुनावी यात्रा कही जाएगी और चुनावी यात्रा को बीजेपी टारगेट भी अपने हिसाब से करेगी, क्या लगता है आपको? बात सही है, चुनावी तो यात्रा हो ही जाएगी क्योंकि चुनाव का समय आ गया है, बहुत वक्त है नहीं चुनाव में बचा हुआ। लेकिन देखिए, राहुल गांधी की यात्रा जो थी वो एक दूसरी बात करती थी, वो देश को जोड़ने की बात करती थी, मोहब्बत की दुकान की बात करती थी। जो माहौल बना रहता है ना, एकदम से दुश्मनी का, एकदम से नफरत का, उस माहौल को बेहतर करने में जरूर ये यात्रा उस वक्त भी कामयाब हुई थी। और मुझे लगता है कि इस वक्त भी उनका जोर उस माहौल को ठीक करने में रहेगा। बाकी जो वोट आना है, वोट नहीं आना है, उसके लिए तो उसको अलग से मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन ये यात्रा उस माहौल को ठीक करने के लिए है जिसकी शिकायत हर लोग करते हैं आजकल कि भाई यहाँ का माहौल बहुत बिगड़ गया है, हिंदू मुसलमान बहुत ज्यादा हो गया है। जो भारतीय भारतीय की बात होती थी वो नहीं हो रही है, और बात हो रही है एक दूसरे के खिलाफ बात हो रही है। आपको ध्यान होगा कि उसी वक्त जो है भारतीय जनता पार्टी की मदद से ही एक यात्रा और शुरू होगी जो अयोध्या की ओर जाएगी, तो वो जो 22 जनवरी से है। तो उस माहौल में अगर आप इसको देखिएगा तो ये एक बेहतर कोशिश है। और उन क्षेत्रों के लिए कोशिश है जो बड़े स्टेट है, जो बिहार में है, यूपी है, आप महाराष्ट्र बता रहे हैं, ये तीनों बड़े बड़े राज्य हैं जहाँ पर काफी वोटर्स हैं, काफी सीट्स हैं यहाँ पे। तो यहाँ उस लिहाज से उनकी वो भले न कहें कि ये राजनीतिक यात्रा है, लेकिन इसका राजनीतिक निहितार्थ जरूर है, इसमें राजनीतिक इसका कुछ न कुछ निकल के जरूर सामने आएगा। समी साहब, एक सवाल यहाँ पर यह है कि बिहार जहाँ कांग्रेस पार्टी का वजूद बहुत कम है, उत्तर प्रदेश जहाँ कांग्रेस पार्टी का वजूद बहुत कम है, और ये वो राज्य जहाँ जातिवाद जबरदस्त है, उत्तर प्रदेश के अंदर तो हिंदुत्व का भी बहुत बोलबाला है। तो क्या भारत जोड़ो यात्रा यहाँ पे कुछ असर कर पाएगी? क्या क्या जुड़ पाएंगे? क्या आपको लगता है कि जो गठबंधन के साथी है वो बिहार में भारत जोड़ो यात्रा के साथ जुड़ पाएंगे? मुझे लगता है कि जुड़ पाएंगे कि नहीं जुड़ पाएंगे देखने की बात होगी, लेकिन जोड़ने की सबसे ज्यादा जरूरत बिहार में, यहाँ उत्तर प्रदेश में ज्यादा है। क्योंकि यहाँ देखिए, बिहार में भी बहुत कोशिश हो रही है हिंदू मुसलमान करने की, छोटी छोटी बात पर जिसका कोई मतलब नहीं रहता उसको भी कह दिया। जैसे गोपालगंज में एक हत्या हुई अभी 2 दिन पहले की बात है, उसको ट्विटर पे जो काफी फैलाया गया कि देखिए ये जो है आईएसआईएस के तरीके से की गई हत्या है, जबकि उसमें वो प्रेम प्रसंग में हत्या थी। मरने वाला भी एक ही समुदाय का था, मारने वाला भी एक ही समुदाय का था। तो ऐसे माहौल में यहाँ पर ये यात्रा हो रही है, तो जोड़ने में जरूर कामयाबी मिलेगी। जो एकदम से खुला हुआ मैदान है, इस क्षेत्र में कोई काम नहीं कर रहा। अगर आप देखिएगा तो आरजेडी या जदयू भी जो है इस माहौल में काम नहीं कर रहा है कि ये जो एकता को तोड़ने की बात होती है, ये दुश्मनी की बात होती है, उसको खत्म करने के लिए कोई कोशिश इन दोनों की तरफ से नहीं है। ये सेक्युलर पार्टियां हैं, इनको ये मान के चल रहे हैं कि हमको इनका वोट मिलेगा, लेकिन हमको इन दोनों पार्टियों की ये कोशिश नहीं हो रही है कि जो नफरत का माहौल है वो कैसे कम हो, और नफरत के माहौल की वजह से जो वोटों का पोलराइजेशन होता है वो कैसे कम हो। तो ये जो यात्रा होगी राहुल गांधी की, मुझे लगता है कि ये जरूर उसमें मदद करेगी, और ये बहुत जरूरी है कांग्रेस पार्टी को भी सामने आने के लिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अभी भी बस उम्मीद में रहती है कि वो कुछ दावा कर देगी और कुछ सीट पर दावा कर देगी और उसको सीट उतनी मिल जाएगी। लेकिन कोशिश जो है मैदान में आके धरना देना, प्रदर्शन करना, लोगों को जोड़ने की बात कहना, ये नजर नहीं आता। उनके कार्यकर्ताओं में वो जोश नहीं, वो उत्साह नहीं है। और ये जो यात्रा होगी तो मेरे ख्याल से इसमें जरूर कांग्रेस को मदद मिलेगी। जी, सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।